महाकुंभ मेले में बहुत बड़े हादसे हुए थे। लेकिन एक दिन इनके भैया नहीं होते हैं, क्योंकि इनके भाई जो फौजी होते हैं अब अपने भाभी को लेके महाकुंभ मेले में ले जाते हैं। अचानक से इन्हें रात हो जाती है तो एक किराए पे रूम ले लेते हैं। अब एक ही रूम ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों लोग डबल बेड पे सो जाते हैं। भाभी की उम्र थी 27 साल, देवर की उम्र थी 22 साल। आखिर इन दोनों की इतनी कड़कती जवानी थी। जो इनके भैया थे पिंटू, वो थे बाहर फौजी में। इनकी भाभी अकेले रहती थी। अब क्या हुआ, देवर को होश उड़ गए जब भाभी को नेटी कपड़े में देखा। अब इन दोनों में बातचीत चलने लगती है, पसंद वाली बात आ जाती है। तो देवर क्या करता है, हाथ रख के और संबंध बनाने लगता है। आखिर इतनी तेजी से संबंध बना रहा था और भाभी भी आराम से संबंध बना रही थी। आखिर दोनों एक दूसरे को बनाते हैं संबंध 1 घंटा। जब सुबह उठते हैं तो इसकी घटना जानेंगे, आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये कहानी सुनने वाली है। अगर आपको सुनना है तो इस वीडियो को देखकर आप अपना परिवार सेफ रख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। परिवार में सिर्फ 3 लोग होते हैं, राजेश और राजेश की माँ और इनके भैया का नाम है पिंटू जो फौजी हैं, और इनकी भाभी होती है प्रिया। आखिर एक दिन अचानक से इनके मन में चल गया था कि हमें महाकुंभ मेले में जाना है, क्योंकि महाकुंभ मेला 144 साल बाद लगा था। तो उन्होंने प्लान बनाया, अपनी अम्मी से बोला भाभी जी ने कि अम्मी आप मेरे साथ चलना महाकुंभ मेले में। तो देवर बोलता है राजेश, मम्मी आप क्या करोगी जाके, क्योंकि आप तो बूढ़ी हो और वहाँ पर पब्लिक बहुत ज़्यादा है। तो अचानक से बोलने लगता है राजेश, भाभी जी अपने चलेंगे, भैया से बात कर लो। आखिर भाभी जी पिंटू जी से बात करते हैं। तो पिंटू जी बोलते हैं ठीक है, मम्मी को मत ले जाना, राजेश को ले जाना। आखिर प्रिया भी राजी हो जाती हैं राजेश के साथ जाने के लिए। ये घटना है मोहम्मदपुर की। अब इसे जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब ये दोनों लोग महाकुंभ मेले के लिए जाने लगते हैं। अब जाते हैं वहाँ पर, मेले में घूमते हैं, नहाते हैं, जो भी है। अब इन्हें हो जाती है शाम। अब ये सोचते हैं हमें टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अब हमें सवारी भी हमें करना है, और वहाँ पर तो हम गांव में रहते हैं, आखिर कैसे पहुँचेंगे, चलो सुबह चलते हैं। अब वहाँ पर जो पास में रूम थे कम से कम 1 किलोमीटर दूर पे, तो वहाँ पर एक किराए पर रूम ले लेते हैं। आखिर भाभी जी बोल रही थी 2 रूम ले लेना। अब राजेश बोलने लगा भाभी जी अगर 2 रूम लेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारे पैसे जाएंगे। तो वहाँ पर प्रिया जी बोलने लगती है ठीक है देवर जी, एक ही रूम ले लेना, तुम नीचे लेट जाना, मैं ऊपर। अब ये एक रूम ले लेते हैं। वहाँ रूम का किराया था 2500 रुपया। अब वहाँ पर ये 2500 रुपये देते हैं, तुरंत रूम में एंट्री हो जाती है। अब वहाँ पर दोनों लोग, एक ही डबल बेड था, वहाँ पर लेट जाते हैं। अब राजेश बोलता है भाभी जी आप ऊपर लेट जाओ, मैं नीचे। अब प्रिया जी बोलती हैं देवर जी यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आप भी ऊपर ही आ जाओ। अब ये दोनों क्या ऊपर लेट जाते हैं। अब प्रिया जो कपड़े थी सोने वाले पहन लेती है, नेटी वाले हल्के वाले। अब वहाँ पर जो देवर था राजेश, आखिर उसकी उम्र थी 21 साल और भाभी की उम्र थी 27 साल। अब इन दोनों की जवानी कड़क थी। इधर भाभी के जो पिंटू जी थे बहुत टाइम से फौज में से आए नहीं थे घर पे। अब इन दोनों में बात चलने लगती है। राजेश बोलता है भाभी जी आप बहुत अच्छी लग रही हो। अब वहाँ पर वो हंसने लगती है, बोलती है ऐसा क्यों, आपने कभी नहीं देखा। फिर प्रिया बोलने लगती है मुझे भी आप बहुत अच्छे लग रहे हो। फिर इन दोनों में क्या बातचीत होने लगी। बोला भाभी जी आप सही है कि भैया के लिए हो गई, क्योंकि हमें भी बहुत अच्छा लगता है घर पे आप रहती हैं। अब इन दोनों में बात चलने लगती है। इधर राजेश के दिमाग में थोड़ा गंदा ख्याल आने लगता है। बोलता है कि भाभी जी तो मुझे घर पे भी बहुत अच्छी लगती थी, अब यहाँ पर तो अकेले हैं। अब क्या, राजेश बात करते करते भाभी के पेट पर हाथ रख देता है। आखिर प्रिया देखने लगती है इनके फेस की तरफ और वो भी मुस्कुराने लगती है। अब रखता है हाथ तो प्रिया के थोड़े गर्म शरीर हो जाता है, आखिर झंझनाने लगता है। अब थोड़ी देर रोमांस करता है तो प्रिया वहाँ पर सिसकानियाँ लेने लगती हैं और बहुत ज़्यादा गर्म होने लगती हैं। अब राजेश क्या करता है, कपड़े उतारने लगता है, और वहाँ पर जब कपड़े उतारता है, जब देखता है तो पूरा शरीर भरा हुआ था। आखिर भाभी की जो जवानी थी 27 साल की कड़कती जवानी थी, क्योंकि वहाँ पर तो पिंटू जी बहुत टाइम से आर्मी से घर नहीं आए थे। अब क्या करता है राजेश, कपड़े उतारने के बाद वह संबंध बनाने लगता है। आखिर इतनी तेज़ी से संबंध बना रहा था कि प्रिया भी बोल रही थी तुम्हारे भैया ने कभी इतना मज़ा नहीं दिया, आखिर मैं घर पे अकेले सोचती रहती हूँ, आज तुमने मुझे पूरा मज़ा दे दिया। अब राजेश बोलता है भाभी जी रुको तो सही, करने दो। अब बहुत तेज करता है तो भाभी जी बोलती हैं धीरे धीरे डालिए। जो वहाँ पर संबंध बनाया राजेश ने 1.5 घंटे, आखिर वहाँ पर जब सुबह उठते हैं तो एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं और मुस्कुराने लगते हैं।
बोलते हैं भाभी जी आप भैया से ये बात मत बताना। तो वहाँ पर प्रिया बोलती हैं आप भी भैया को कुछ भी मत बताना वरना वो मुझे बहुत मारेंगे। अब ये दोनों यहाँ से घर चले जाते हैं। आखिर वहाँ पर दोपहर के 3 बज रहे थे, अपने गांव पहुँच जाते हैं। अब वहाँ पर इनकी मम्मी पूछने लगती हैं राजेश बेटा आ गए, कैसा मेला रहा। तो ये दोनों लोग बोलते हैं बहुत अच्छा रहा मेला। आखिर ये कुछ चीज़ें खाने के लिए लेकर आए थे अपनी मम्मी के लिए। अब ये दोनों वो फल उल दे देते हैं खाने के लिए मम्मी को। आखिर वो खुश हो जाती हैं। अब ये दोनों लोग लेट जाते हैं। अब वहाँ पर शाम हो जाती है, सोने लगते हैं, अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब इस राजेश के दिमाग में फिर आया वही ख्याल। तो ये क्या करता है भाभी के रूम में दोबारा से चले जाता है। आखिर भाभी भी मुस्कुराने लगी और बोली राजेश जी आप आ गए। तो बोला हाँ मैं आ गया भाभी जी। अब क्या करता है जल्दी से राजेश भाभी को पकड़ के डबल बेड पर गिरा लेता है। आखिर गिराने के बाद उसी तरकीब से उसने संबंध करे जहाँ पर वो उस रूम में करे। अब ये दोनों लोग इतनी तेज़ी से राजेश संबंध बना रहा था कि इसकी मम्मी उठ गई। आखिर मम्मी सोचने लगी ये आवाज़ आ रही है तो आ कहाँ से रही है, क्योंकि गांव होता है तो वहाँ पर पलंग चर चर बोल रहे थे। अब जब उठती हैं इनकी मम्मी और जाती हैं रूम की तरफ, वहाँ पर जब जाती हैं तो वहाँ पर और तेज़ चर चर की आवाज़ आ रही थी। अब वहाँ पर जाके जब देखती हैं राजेश के कमरे में तो वहाँ पर राजेश नहीं था, क्योंकि वहाँ पर पलंग सादा था। जब दूसरे गेट की तरफ जाती हैं तो वो गेट बंद था। आखिर वो दोनों लोग अंदर सम्मत बना रहे थे और उसमें से पलंग की आवाज़ चरचर आ रही थी। अब ये गेट पर हाथ मारती हैं, बोलती हैं खोलो गेट, क्योंकि इनको पता चल गया था राजेश है नहीं। अब वो दोनों कपड़े पहनने लगते हैं। आखिर वो जल्दी से गेट खोल देती हैं। अब इसकी माँ घुसती है घर में। अब बोलने लगती है तुम दोनों लोग महाकुंभ के मेले गए थे क्या, यही सब कुछ सेट करने के लिए गए थे। अब ये बोलने लगती है मम्मी जी हम तो सिर्फ मेला करने के लिए गए थे, आज ही हम कर रहे हैं ये काम। अब वहाँ पर ये दोनों लोग माफ़ी मांगने लगती हैं। यहाँ पर मम्मी बोलने लगती है अभी मैं पिंटू को फ़ोन लगाती हूँ। अब ये दोनों लोग हाथ पैर जोड़ने लगते हैं। बोलती हैं प्रिया कि पिंटू को मत बताना। इधर मम्मी बोल रही थी अभी मैं नंबर लगा के उससे बोलूँगी कि तेरी बीवी ये गंदी हरकत कर रही है। अब राजेश भी माफ़ी मांगने लगा मम्मी भैया को मत बताना वरना बहुत बुरा हो जाएगा। अब ये दोनों लोग अपने रूम से अलग अलग रूम में चले जाते हैं। आखिर मम्मी अपने अलग रूम में चले जाती हैं। अब ये सो जाते हैं। अब जब सुबह उठते हैं तो इनकी कहानी आगे क्या आने वाली है हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस कहानी की अपडेट आएगी तो ज़रूर हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं गैस अगली वीडियो में। बाय बाय टाटा।